पंजाब असेंबली में पानी की तकसीम पर गर्मा गर्मी, हुकूमत ने मुकदमा दुरुस्त तरीके से पेश नहीं किया, ऑपोजिशन का इल्जाम। वजीर आबपाशी ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम का जिम्मेदार 1991 का मुआहिदा करार दे दिया। पानी के हवाले से सिंध हुकूमत का मौकिफ कमजोर है, वजीर आला ने बता दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं पानी की किल्लत इस वक्त पूरे मुल्क का मसला है, इस पर सियासत चमकाना मुल्की मफादात के खिलाफ है। ब्रॉयलर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल 450 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों की क़ुव्वत खरीद जवाब देने लगी। कहते हैं तब्दीली के दावेदारों ने सब कुछ महंगा कर दिया। रोटी आज 10 रुपए की, जब हम छोड़ के गए उस वक्त 6 रुपए की। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज कोई नहीं है, मुझे इसका जवाब दे। पंजाब असेंबली में महंगाई की बाज़ेगश, रोटी महंगी होने पर बिलाल यासीन बरहम। मियां महमूद रशीद का भी पलटवार, नवाज शरीफ को गद्दार करार दे दिया। ज़राई पॉलिसी पर भी ऑपोजिशन हुकूमत में गर्मा गर्मी। मैं अपने फराइज़ को कार्रवाई, मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ चौधरी निसार ने बतौर रुकन पंजाब असेंबली हलफ उठा लिया। कायम मकाम स्पीकर दोस्त मजारी ने हलफ लिया। फिलहाल कहीं नहीं जा रहा, जल्द आपसे मुलाकात होगी। सहाफियों से गुफ्तगू, किसी सवाल का जवाब न दिया। सियासतदान है आप भी। देखिए, ये सेक्रेटेरिएट का और चौधरी साहब का मामला है, और चौधरी साहब को एक बड़े रिसोर्सेज हैं कि वो टेलीफोन करने और करवाने वाले दोनों तक पहुंच जाते हैं, तो बेहतर है कि चौधरी साहब से। किसने फोन किया, किसने हल्फ लेने से मना किया, कुछ मालूम नहीं। अज़मा बुखारी का मामले पर बात से गुरेज, कहती हैं चौधरी निसार फोन करने और कराने वालों को जानते हैं, उनसे पूछें। असेंबली के मामलात में कोई बाहर से डायरेक्शन दे सकता है, अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन ऐसी कोई जो भी वजह बनी थी, मैं समझता हूँ वो क्लैरिफाई भी हो चुकी है। असेंबली सेक्रेटेरिएट का एक मौक़िफ़ था, उस पर उन्होंने अपनी तसल्ली कर ली, आज वो हलफ उठा लेंगे। किसी ने फोन करके नहीं कहा कि हलफ ना लें। वज़ीर कानून की वजाहत, राजा बशारत कहते हैं चौधरी निसार सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन असेंबली का अपना कानून है, फोन करके रोकने की बात में सच्चाई नहीं। PPANP की PDM में वापसी गैर मशरूत नहीं होगी। नवाज शरीफ की शाहिद खाकान के मौकिफ की हिमायत। शहबाज शरीफ को चौधरी निसार से मुतालिक पार्टी में तशवीश दूर करने की हिदायत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और उनका बयानिया ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया कंसिडर किया जाता है। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनकी हैसियत उसमें मैं कौन खामखा वाली है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं, शाहिद खाकान की हैसियत तू कौन मैं खामखा की है। हसन मुर्तजा बोले नून लीग एवनफील्ड के हिसार से निकले तो अवाम का सोचे, PP अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। बोगस केस है, उससे अब एक मोहर लग गई है, और वो मोहर लगाई है एक न्यूट्रल अंपायर ने, और उस अंपायर को नामजद किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी हम सफल हुए हैं। सेनेटर अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई। राजा रियाज का दावा, कहा न्यूट्रल अंपायर ने जहांगीर तरीन के हक में फैसला दिया। अब FIA के पास मजीद तहकीकात का जवाज नहीं। तरीन ग्रुप के बाद छीना ग्रुप भी इन एक्शन। लाहौर में रहनुमाओं की बैठक, नजरअंदाज किए जाने पर तहफ्फुजात का इजहार। अरकान असेंबली का वजीर आला से मुलाकात करके मामलात से आगाह करने का फैसला। चुहंग में लड़की से 7 अफराद की इज्तिमाई ज्यादती, मुलजिमान लड़की को सड़क पर फेंक कर फरार। लड़की जिना अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। CCPO का मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म, वजीर आला ने भी रिपोर्ट मांग ली।
फैक्ट्री एरिया में 800 रुपए के लिए खातून का कत्ल, मुतासरा खानदान का वजीर आला से इंसाफ का मुतालबा, मकतूला के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, पुलिस ताहाल सिर्फ एक मुलजिम गिरफ्तार कर सकी। इलेक्ट्रॉनिक उनसे मोबाइल लिया हुआ था, उनका मैंने देना था बैलेंस बकाया, मैंने उसको 2000 रुपया दिया, वो ना बदतमीजी करने शुरू हो गया, उसने गाली गलौज शुरू कर दी। तो उसके बावजूद भी उसको हमने बहुत समझाया, उसको समझ नहीं आई। फिर उसने हमारे साथ हाथापाई की, उसका भाई आया, उसने आते सारी बाइक के ऊपर उतरा, उसने आते सारी कोई बात नहीं हमसे की, उसने आते सारी फायरिंग। कान्हा में गत्ता फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, आग भड़क उठी। आग की जद में आकर मजीद 2 से 3 गैस सिलेंडर फट गए। इलाके में खौफ व हरास, रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। ऑरेंज लाइन की सिक्योरिटी खतरे में, सिक्योरिटी पर तैनात एसपीयू के लिए सिक्योरिटी आलात गाड़ियां ना खरीदी जा सकी। महकमा खजाना ने मार्च अप्रैल में ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए फंड्स जारी कर दिए थे। नैब इंटेलिजेंस विंग की अहम कार्रवाई, जाली डीजी नैब जोहर टाउन से ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से 44 लाख रुपए कैश और असलहा बरामद। नैब ने 8 रोजा रिमांड ले लिया। सेक्रेटरी लेबर की सरबराही में कम से कम उजरत पर से फरीकी इजलास, अफसरान और 102 सेक्टर के मुलाजिमीन के नुमाइंदों की शिरकत। कम से कम उजरत 20,000 रुपए करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। असेंबली इजलास के दौरान सीनियर लीगी रुकने असेंबली की तबीयत नासाज, चौधरी इकबाल गुज्जर असेंबली की सीढ़ियों से गिर गए। चौधरी इकबाल गुज्जर फौरी अस्पताल मुंतकिल, अस्पताल में रहनुमा के मुख्तलिफ टेस्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान 5 जुलाई को रिटायर्ड होंगे। सीनियर जज जस्टिस अमीर भट्टी को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट बनाने का फैसला। कायम मुकाम गवर्नर से हाजी मोहम्मद इरशाद की सरबराही में एप्का वफ्द की मुलाकात, चौधरी परवेज इलाही की एप्का के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा एप्का को मसाइल के हल की खुशखबरी जल्द सुनाएंगे। स्कूल्स में 1 माह गर्मियों की छुट्टियां देने पर गौर, जून में क्लासेस सालाना इम्तिहानात लेने की तजवीज। 1 अगस्त से नए सेशन का आगाज होगा। हतमी फैसला 3 जून के बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस में होगा। एसओपीज पर अमल दरामद, लॉकडाउन काम कर गया, कोरोना के केसेस में नुमाया कमी। शहर में 24 घंटे के दौरान 251 नए केसेस रिपोर्ट। मूजी वायरस ने 14 अफराद की जान भी ले ली। वैक्सीन लगवाएं, अपनी और प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला, कल से 19 बरस और इससे ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज किया जाएगा। एसओपीज की खिलाफ वर्जियां करोगे तो भुगतना भी पड़ेगा। जिले इंतजामिया इन एक्शन, एसी मॉडल टाउन की कार्रवाइयां, 8 दुकानें सील, इंडोर डाइनिंग पर गुलबर्ग में 2 पॉइंट सर्द मोहर। फनकारों ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी। अदाकार शाहिद खान, ताहिर अंजुम और कैसर पिया, अकरम उदास की वैक्सीनेशन। अदाकारों ने अपने अपने अंदाज में अवाम के लिए पैगामात भी जारी किए। सड़कों के इतराफ मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की कतारें, शहर की अहम मार्केट्स में पार्किंग मसाइल बढ़ने लगे। मुनासिब पार्किंग न होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहना मामूल, शहरी परेशानी का शिकार। डीसी की जेर सदारत इजलास प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर का कल से आगाज। प्रोग्राम के तहत शहर में हफ्ता सफाई शुरू किया जाएगा। LWMC शहर की सफाई को हर सूरत यकीनी बनाएगी। DG LDA का गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे का दौरा, चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक चौहान की ब्रीफिंग। अंडरपास मंसूबा फरवरी 2022 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी करा दी। सिक्योरिटी की रकम बढ़ाने और वाजिबात अदा न करने का मामला, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम बंद कर दिया। लाहौर रीजन ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा,
نیو کنیکشن اور دیگر ڈیولپمنٹ کے کام بند۔ پنجاب کی ترقی سست روی کا شکار، صوبائی حکومت رواں مالی سال صرف 51% ترقیاتی بجٹ استعمال کر سکی۔ 87 ارب کا ترقیاتی بجٹ مختلف محکموں کے اکاؤنٹس میں موجود ہے۔ ایس ای سینٹرل سرکل لیسکو ان ایکشن، ڈرائیونگ بھپتیاں سادھو کے آلوکی جاتی امرا سمیت مختلف علاقوں میں آپریشن۔ بجلی چوری پکڑی گئی، 35 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات بھی درج۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم حد سے بڑھ چکے، حکومت مذمتی بیانات سے آگے بڑھے۔ متحدہ طلبہ محاذ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، فلسطینوں کے حق میں ملک گیر ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم پر ہر کوئی افسردہ، خواجہ سراؤں کا بھی فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی۔ لبرٹی چوک پر احتجاجی مظاہرہ، خواجہ سراؤں کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ریاست مخالف بیانات، جاوید لطیف کو کرونا SOPs کے باعث پیش نہ کیا گیا، باقی ملزم پیش ہو رہے ہیں، جاوید لطیف کیوں نہیں؟ طلال چودھری بولے جاوید لطیف کو کچھ ہوا تو پیش نہ کرنے والے ذمہ دار ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر پاک پتن کو تھپڑ مارنا مہنگا پڑ گیا، مسلم لیگ نون کے MPA میاں نوید علی کی عبوری ضمانت خارج، پولیس نے رکن اسمبلی میاں نوید علی کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا۔ عمارتوں میں داخلے کے لیے معذور افراد کے لیے ریمپ بنانے کا معاملہ DGLDA ہائی کورٹ میں پیش، جواب جمع کرایا، عدالت نے ریمپ بنانے سے متعلق عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میں اسلم اقبال کی سوڈیوال آمد، اہل علاقہ کی جانب سے شاندار استقبال۔ صوبائی وزیر کہتے ہیں علاقے میں 44 کروڑ کی لاگت سے ترقیاتی کام مکمل ہوں گے۔ برطانوی نمائندے برائے پنجاب ایلیکس کی پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری آمد، معاشی تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال، CEO پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت کی اہم سیکٹرز پر بریفنگ۔ چیئرمین ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب ملک عثمان حمزہ عوان کی سیکرٹری ایکسائز سے ملاقات، محکمے کی کارکردگی پر تفصیلی تبادلہ خیال، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ٹیکس کلیکشن پر بھی بات چیت۔ صوبائی وزیر اسپیشل ایجوکیشن کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ، MD سید عزیز سے ملاقات، صوبائی وزیر کو فلٹریشن پلانٹ کی مانیٹرنگ کے نظام، کمپلین مینجمنٹ سسٹم پر بریفنگ بھی دی۔ المصطفیٰ آئی ٹرسٹ اسپتال کے زیر اہتمام تقریب، چیئرمین آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی شرکت، 6 ماہ میں 1113 افراد کا کامیاب آپریشن کیا جا چکا، صدر المصطفیٰ آئی ٹرسٹ کا خطاب۔